सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज तक के समाचार। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वाराणसी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वाराणसी में भाजपा सरकार को घेरा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी और चंदौली दौरे पर पहुंचे। चंदौली के मेहनासपुर में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वाराणसी के जिला जेल में विधानसभा चुनाव के बाद काउंटिंग के दौरान हुए ईवीएम बवाल में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अंदर पहुंचे थे। इस दौरान जेल के गेट पर मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या यही राम राज्य है कि एक बेटी की जान ले जा रही है। पुलिस यूपी की कानून व्यवस्था की हालत काफ़ी खराब है। चंदौली में पुलिस दबिश के लिए गई और बेटी की जान ले ली। क्या यही राम राज्य है। बैंकों में डकैती हो रही है। कस्टोडियल डेथ यूपी में सबसे ज़्यादा है। लोगों का सबसे ज़्यादा शोषण बीजेपी सरकार में हो रहा है। वहीं जेल में बंद कार्यकर्ताओं के बारे में अखिलेश ने कहा कि यह समाजवादी साथी लोकतंत्र बचाने के लिए जेल में गए हैं। समाजवादी लोग इनके और इनके परिवार की पूरी मदद करेंगे। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर बोले बीजेपी के लोग जानबूझकर कभी ताजमहल का सवाल कभी मस्जिद का सवाल उठाते हैं और जो झगड़े को आगे बढ़ाता है उसे स्पॉन्सर करते हैं। महंगाई पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा आज रुपया कितना कमज़ोर हो गया है। बीजेपी के लोगों ने इतना कमज़ोर कर दिया है। डॉलर की रफ्तार देखिए कहाँ पहुँच गया है। महंगाई के कारण घर परिवार नहीं चल पा रहे हैं। सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सीमेंट के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और उस परिवार का दुख दर्द समझें। उस परिवार की ने अपनी बेटी खोई है। अखिलेश अगर 2024 के जो चुनाव है भाजपा क्या लगता है बीजेपी अगर हिंदुत्व का मुद्दा हो 2024 में फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी। अरे क्या मुद्दा, हम नहीं है हिंदू, तुम नहीं हिंदू हो क्या। बीजेपी वाले तो नकली लोग हैं। हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी उठाती है। नहीं, मैंने जो कहा वो समझ नहीं पाया आप। मैंने ये कहा कि आज जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, इन सवालों पर बहस और चर्चा न हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो लोग मुद्दा उठाते हैं उन्हें स्पॉन्सर करती है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करती है। सिगरा क्षेत्र में दक्षिण भारत के एक धर्मार्थ संस्था की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए हुए लोगों से वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने कब्जा हटवाया। आए थे दोस्त बनकर, मदद करने कर लिया पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा मुक्त हुई दक्षिण भारतीय सोसाइटी की जमीन पर तीर्थयात्रियों के लिए बनेगा धर्मशाला। यह कहानी है दक्षिण भारत के एक धर्मार्थ संस्थान की जो लगभग 200 साल पहले काशी विश्वनाथ की सेवा के उद्देश्य से काशी आई थी। संस्था ने सिगरा क्षेत्र में लंबी चौड़ी भूमि खरीदी और उसमें बेलपत्र और बाबा को चढ़ाने के लिए अन्य फूलों की खेती करने लगी। बाबा विश्वनाथ की प्रतिदिन होने वाली 5 समय की आरतियों में से 3 समय की आरती भी यही संस्था करती है। यह परंपरा पिछले 200 साल से कायम है, लेकिन 2 दशक पहले पुलिस अधिकारी के भेष में आए एक भूमाफिया की कुदृष्टि संस्था की संपत्ति पर ऐसी पड़ी कि सिगरा क्षेत्र में फूलों का बाग उजाड़ गया और तीर्थयात्रियों के लिए बना लॉज, खेती की जमीन, सब कुछ कब्जा हो गया। लेकिन कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक पुलिस अधिकारी के पाप को दूसरे पुलिस अधिकारी ने धो दिया। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश के आदेश पर कल भारी पुलिस बल ने भूमाफिया के कब्जे से उक्त संपत्ति खाली कराकर संस्था को सौंप दी। संस्था के उपाध्यक्ष रामनाथन करीकुड़ी ने बताया कि अब संस्था द्वारा यहां एक धर्मशाला का निर्माण कराया जाएगा जिसमें तीर्थयात्रियों के लिए रहने व खाने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा बाग को फिर से फूलों से हरा भरा किया जाएगा जो बाबा विश्वनाथ के चढ़ावे के काम में आएगा। उन्होंने बताया कि पहले यहाँ विश्वनाथ लाश था जिसमें कई कमरे बने थे, उसमें से कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। जब यह खबर एक पुलिस अधिकारी को हुई तो वे और उनका पुत्र मददगार बनकर आए। उन्होंने अवैध कब्जाधारकों को हटाने का आश्वासन दिया, कुछ कागजों पर दस्तखत कराए। इसके बाद उन लोगों ने उन अवैध कब्जाधारकों को तो भगा दिया, साथ ही संस्था को भी बेदखल कर दिया। वे लोग पिछले 20 साल से उक्त जमीन का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। फूलों का बाग उजाड़कर वहां मैरिज लॉन बना दिया। अभी भी कुछ संपत्ति उन लोगों के कब्जे में है जिसका सर्वे कराकर खाली कराया जाएगा। रामनाथन करीकुटी ने बताया कि इस घटना से यह सबक मिला कि किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब वे संस्था की संपत्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्डों की तैनाती करेंगे। संस्था का कार्यालय गोदोलिया क्षेत्र में है। रामनाथन बताते हैं कि 200 साल पहले जब आवागमन का साधन नहीं था तब दक्षिण भारत से बैलगाड़ी पर बैठकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन को लोग आते थे। संस्था का प्रधान कार्यालय तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के करीकुड़ी गांव में है। उसके अध्यक्ष पाला रामास्वामी हैं।
This property belongs to us for the past. Just for the Hindi listeners and Hindi. ये हमारा ये जमीन ईश्वर के लिए उधर भी मंदिर है। 200 साल का पहले हमारा था। अच्छा अच्छा। ये अभी भी हमारा है। हाँ हाँ हम इधर कुछ लोगों को हटाने के लिए मदद मांगा हाँ हाँ और ये दोनों लोग सेफ गार्डिंग प्रॉपर्टी का हाँ हाँ। वो इधर बैठने के बाद अच्छा, हमको वो अंदर नहीं मतलब गार्ड those who are appointed as a guard from you, they grabbed the property. as a friend who has come to help us. Yes. Then they sat here and हमको हम वो अंदर आने का भी उनका परमिशन देना पड़ेगा। अच्छा ऐसा हो गया। इसलिए हम बहुत Then you went to the police commissioner and you apprised the whole things. Because then we have shown them the document हमारा पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है और कैसा ओनरशिप का एस्टैब्लिश करना है। इसके बाद हम पुलिस बहुत मदद किया। इसलिए हम इधर हैं। इधर ये मंदिर है, ये भी विश्वनाथ मंदिर है। इधर ये हमारा एंसेस्टर्स है ना, इधर फूल कल्टीवेशन Flowers. Now it is proved that the recently a picture came Pushpa from south. I am not flower, I am a fire. You proved you are a fire, not a flower. This is dedicated only for विश्वनाथ। हम भी इधर विश्वनाथ के लिए Just we are all. We are running a big North Coast Chitra. This properties belongs to North Chitra. Yeah. See, it's a very old institution. It was established 200 years before. And the 1830. property was purchased 100 years before. Acha. This is called Nandavanam. That is for flowers for Baba. For offering to God. So our caretakers, they grabbed the property and they enjoyed the property. Since the last 20 years. Last 20 years. और 20 साल का। So we are approaching regularly. Usually we are friendly, asking, negotiating. But वो ये है वो है। Just like that. So naturally we have to. I came to know that there was some agreement for this laws and all those things. No, you see, previously some lodge was there. It was vacated. So we said, okay, we will also help you out. But unfortunately, they want to grab Whole property. Now, what type of help you want to? Actually, there is some people. There are some local people. Some they occupied this property in previous days. Who are they? That is unknown persons. अच्छा। There is a very big. नहीं तो आप लोग यहाँ आते जाते नहीं थे क्या? कैसे वो लोग आ गए थे? Actually, this is a very old story. That 30-40 years back, some people occupied. Then they made hut here. At that time, that now caretaker, no, their father, they helped us to vacate them. Mr. Yadav. Yes, he was Inspector. Yes, he helped. For that, they asked some small quantity. Ramadhar Yadav. For the छोटा small place. Ramadhar Yadav. And then they have not obliged that. Actually, it was happened very previous years. 30-40 years. Your good name, please. My name is Tenappan. Tenappan. You are as a? I am the executive member. Executive member. And you are, please? I am Ramanathan. I am the vice president of this institution. Society. Okay. Subramanian, chartered accountant, treasurer of this society. He is Mr. Chokkalingam. He is joint secretary. अच्छा. He is Mr. Bhaskar, who is heading the operations. Okay. You all went to the police commissioner. हमारा बड़ा Actually, that is one more हमारा thing. president है Mr. Pala Ramasamy. ये भी है. And हमारा great bosses Mr. Alagappan, Mr. Muthu, दोनों बहुत लोग हैं. Our secretary Lakshmanan, सब लोग हैं. Now what is your what you are planning now? Now we are going to only for Lord Visveshwara. We are going to dedicate. Actually, No, matlab you are again. Garden. You are want to develop the garden. Garden, as well as we want to protect. If the garden is developed, will you allow for pilgrimage? Pilgrimage people come. You will like rooms. North Coast Chitra. Also we proposed In the old laws or new construction? New construction. Not only that,
and we have also now this Anna Chitra Kashi Vishwanath temple mein our society running there. our North Coast Chitra This is a very noble cause and very unfortunate. These Actually, we things are doing this for noble cause. We are from South India. yeah. We are doing service for all the people. No, this here. is a very bad. 1813 से चल रहा है संभव है ना भगवान के लिए पूजा वो 3 times we are This, Flower milk total 4 times puja. Out of that, 3 times all puja material. yeah, I came to you know. can see here I came to know. we have procession Out of 5 puja, 4 out of 3 managed. Out of 5, I think. Out of 5, 3 managed by you. Yeah. All these years, all 200 years. Now you are appointing a guard here to put. God is we are going to be here Yeah, Yeah. we are going to be here. we are going to establish Yeah. But don't do this again. If you have any problem, then go to the police and administration. Don't take public help. That has created all the problems. You learn this lesson. ये बहुत बड़ा lesson था Communication is a problem. Now it is not a problem. It is all know Hindi. Thoda Hindi you can. No, you can communicate in English also. There is no problem. बहुत बड़ा lesson हम सीख किया बड़ा Everything is vacated now. Everything is vacated now. that area after survey, I think we are doing a survey we want to exactly we want to know that is also our area No, that that is also our area even beyond that दीवार भी हमारा हो सकता है तो वो किसके पोजीशन में है अभी? नहीं वो ज्ञानवापी परिसर की कमीशन की कार्यवाही प्रकरण में एडवोकेट कमिश्नर को बदलने को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई सोमवार को टाल दी गई। ज्ञानवापी परिसर की कमीशन की कार्यवाही प्रकरण में एडवोकेट कमिश्नर को बदलने को लेकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई सोमवार को टाल दी गई। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने अब मंगलवार को इस पर सुनवाई करने की बात कही है। ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही कर रहे एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीज़न रवि कुमार दिवाकर की अदालत में शनिवार को दाखिल प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई हुई। बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्हें बदलने की अदालत से अपील की है। अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर और वादी पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए उनसे आपत्ति मांगी है। वादी पक्ष तथा प्रतिवादी दोनों ओर से अधिवक्ता मौजूद थे। न्यायालय परिसर के बाहर तथा परिसर के अंदर भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। राष्ट्र स्थापना संगठन एक बड़ा कंफ्यूजन है सर 5 बार इनके राकेश सिंह जी ड्रॉ कर रहे हैं ये देखिए एक मिनट बोलने दीजिए बात हो जाने दीजिए बस हट जा रहा है पूरी तो होने दीजिए अरे पूरी हो जाने दीजिए कोई बयान नहीं है कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ऐसा किया है और राकेश सिंह का नाम ले सकते देश मेरे नाम पर षड्यंत्र चला विश्व सनातन संघ के खिलाफ षड्यंत्र रखती है अलग अलग ध्यान देने अलग तरीके से और बढ़ों के प्रस्तुत किया गया है ताकि देश का माहौल वो बाकी मुकदमा की बात है। इस मुकदमे से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मुकदमा अपनी तरफ से पूरी तरह पूर्ण रूप से चल रहा और चलता ही रहेगा। ये आप लोगों का राकेश सिंह इस केस में है ज्ञानव्यापी जितेंद्र जी राकेश सिंह इस केस में है। अभी राकेश सिंह विश्वव्यापी सनातन संघ के फाउंडर मेंबर है और फाउंडर मेंबर होने के नाते भी राकेश सिंह इसका दायित्व है कि वो केस से बाहर नहीं जा सकते। ये बातें कहाँ से आई कि वो हट रही हैं? ये बातें मीडिया कंफर्म करें। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा वो कंफर्म करें ये झूठी खबर, क्योंकि मेरी तरफ से केवल एक मैसेज वायरल किया गया था काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी से संबंधित मुकदमा वापस ले सकते हैं विश्व वैदिक सनातन संघ।
इसके अतिरिक्त उसमें तो हमारे कई मुकदमे हैं, किस मुकदमे, और वो मुकदमा मैंने आपको बता कल एक दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसमें 4 थी, ये नहीं थी राठी सिंह, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी समझ से तो बाहर है, मेरे बगैर आपके साथ मेरे लोग हैं। संज्ञान में नहीं हुई है। बनिए कि वापस हो सकता है, तो माननीय अभी जितेंद्र जी ने कहा कि भाई उन 6 मुकदमों में किसी भी मुकदमे को वापस किया जा सकता है। राठी सिंह वगैरह जो चल रहा है बात, इनको इसमें इन्होंने वापस करने के लिए कोई तथ्य कोई विचार नहीं रखा था। मीडिया अपने हिसाब से इसको, जो मीडिया वालों ने अपने हिसाब से चलाया इसको। क्या लगता है राठी सिंह अभी हैं केस में? बिल्कुल है, राठी सिंह का वाद तो चलेगा ही, और ये कमिश्नर जो कमीशन हमारा जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश किया था उन्हीं के मुकदमे में है। थैंक यू। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल द्वारा सोमवार को त्रिदिवसीय सनातन संस्कार संवर्धन एवं स्वास्थ्य परीक्षण का उद्घाटन किया गया। सोमवार को त्रिदिवसीय सनातन संस्कार संवर्धन एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का उद्घाटन संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने संस्कार की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कार संवर्धन छात्रों के लिए आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा से ही प्रतिभा निकलती है, प्रतिभा अभाव में पलती है, सृजन और विनाश दोनों शिक्षक की गोद में ही पलते हैं। इस अवसर पर प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर रोहित गुप्ता ने छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की अंग्रेजी स्कूल के मालिक नहीं नौकर बनते हैं। बच्चों को भोजन के प्रति जागरूक होना चाहिए। नमक का प्रयोग कम, बालकों के शरीर का मालिक बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर अकवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा, ने छात्रों को योग एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के उपाचार्य ओम प्रकाश मिश्र एवं वरिष्ठ प्रवक्ता अनूप कुमार श्रीवास्तव ने किया। आज 3 दिवसीय सनातन संस्कार संवर्धन और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किया विद्यालय के शिक्षक साथियों ने। आज इसका मूल उद्देश्य था कि सनातन संस्कार, जो परंपरागत बातें जो प्रायः लोग विस्मृत करते जा रहे हैं, उनको हम संवर्धन कैसे करें।
एक अच्छा इंसान कैसे हम तैयार कर सकें, और ये सब कुछ तब होगा जब वो स्वस्थ रहेंगे। इसी के निमित्त हमारे संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय डॉक्टर प्रदीप कुमार जी ने आकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, और स्वास्थ्य संबंधी टिप्स देने के लिए डॉक्टर रोहित गुप्ता जी ख्यातिलब्ध सर्जन वाराणसी के, उनका शुभागमन हुआ था। अन्य कई चिकित्सक अभी आएंगे, स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे बच्चों का। यह लगातार 3 दिन चलता रहेगा, जिसके मूल में है हम देश को स्वस्थ नागरिक दे सकें और एक अच्छा इंसान दे सकें। बच्चों को योग के बारे में भी बताया गया। योग प्राणायाम प्रतिदिन होगा या यह तो प्रतिदिन की प्रक्रिया है, नित्य नैमित्तिक कर्म है विद्यालय का। प्रार्थना, राष्ट्रगान और योग प्राणायाम, प्रतिदिन 8 योग प्राणायाम हमारे शारीरिक शिक्षक कराते हैं, जिसके वजह से जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी वो अच्छा क्लास में पढ़ पाएंगे। अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज में जेवीएस एकेडमी द्वारा सोमवार को निःशुल्क कोडिंग कैंप लगाया गया। जेवीएस एकेडमी ने 9 मई सोमवार को गोलघर स्थित अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज में निःशुल्क कोडिंग कैंप का आयोजन किया। जेवीएस एकेडमी की संचालिका हर्षा वाजपेयी ने इस कैंप में छात्राओं को कोडिंग के महत्व को समझाया और उन्हें इसकी प्रारंभिक जानकारी दी। हर्षा ने कहा कि जिस प्रकार से आज हम कागजों की दुनिया से बाहर निकलकर डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, यह एकदम सही समय है जब हम आने वाले समय की चुनौतियों को जान लें, ताकि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हमारा देश और हमारे देश की युवा शक्ति अपना वर्चस्व कायम रख सके और देश का मान बढ़ाए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर ऋतु गर्ग ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन जतिन वाजपेयी ने किया। वैष्णवी वाजपेयी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। डॉक्टर ऋतु गर्ग, प्रबंधक श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज। आज जेवीएस एकेडमी के द्वारा छात्राओं को जेवीएस एकेडमी ने कोडिंग के बारे में बताया। हम लोग अब सभी समझ रहे हैं कि हमारे लिए डिजिटल नॉलेज कितनी ज़रूरी है। आजकल हर काम कंप्यूटर मोबाइल के थ्रू होने लगा है, डिफरेंट ऐप्स आ गए हैं, तो बच्चों को उन ऐप्स की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे वो उससे अपना भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग सभी जानते हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। पहले हम जिन कामों के लिए दुकानों में दौड़ते थे, ऑफिस में दौड़ते थे, वो हम लोग ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे मंगा रहे हैं। बट उसके लिए हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन उन चीज़ों का आना चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए आज ये प्रशिक्षण कैंप लगाया गया था और बच्चों ने इनके बारे में जानकारियाँ हासिल करी। लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होगा, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि लंबे ढंग से बच्चों को प्रॉपरली इसके बारे में समझाया जाए, ताकि बच्चियाँ इस फील्ड में अपना कैरियर भी बना सकें। क्योंकि अभी हम लोग जान रहे हैं कि जिस तरह का फील्ड आगे आने वाला है, वहाँ पर इस फील्ड में बहुत नौकरियाँ उपलब्ध होंगी। तो बच्चे अगर अभी से छोटी छोटी बातें सीखेंगे, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनका एक सुनहरा भविष्य सुनिश्चित हो पाएगा। छोटे वर्ग के बच्चे गरीब जी ये सुविधा नहीं है, तो कैसे वो जोड़ सकते? देखिए, अभी तो उन लोगों को ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाई जा रही हैं, बट अगर वो पूरा डिटेल इसका कैंप लेंगे तो 300 से 350 रुपये इसका एक चार्ज रखा गया है। अदरवाइज़ अगर आप मार्केट में जाते हैं, इन सब चीज़ों को सीखते हैं, तो ये बहुत कॉस्टली होते हैं। 7-8 हज़ार रुपये इसकी कॉस्ट आती है। लेकिन आज का जो हम लोगों ने प्रशिक्षण शिविर रखा है, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर डिटेलिंग बच्चे लेते हैं, एक लंबा कैंप उन बच्चों को दिया जाता है, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, तो उनकी व्यवस्था की जाएगी कि 300-350 रुपये के अंदर ही वो इन चीज़ों की शिक्षा हासिल कर सकें। हम यहाँ जेवीएस एकेडमी की तरफ से आए हैं। ये अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज है, जहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को कोडिंग की इन्फॉर्मेशन दी कि कोडिंग से वो लोग क्या क्या आगे कर सकते हैं, और जितनी भी जॉब्स होंगी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगी। तो कोडिंग का क्या महत्व है, ये सबको बताया गया। ये प्रशिक्षण जो दिया जाएगा इन लोगों को कहाँ पर दिया जाएगा? कोडिंग का जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये शहर में बहुत सी जगहों पर हमारे कैंप्स लगेंगे, वहाँ पर उनको शिक्षा दिया जाएगा कोडिंग की। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ तो हम अपनी कुछ इंस्टीट्यूट्स अरेंज करवाएंगे या कुछ जगहें अरेंज करवाएंगे, जहाँ पर बच्चों को इनकी जानकारी देंगे। और ऑनलाइन जूम पर ऐसा हो जाएगा। ऐसे इसकी कॉस्ट होती है 7,000, 8,000 ऐसे, पर ये बच्चों के लिए केवल 350 रुपीज़ में ये अरेंजमेंट है। आगे क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि आगे के टाइम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये कोडिंग। तो बच्चे अभी से अगर सीख लेंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि 3-4 साल में बहुत सारी जॉब्स जिसके लिए ये अभी पढ़ रहे हैं वो होंगी ही नहीं। तो उससे अच्छा वो अभी से उस चीज़ को पढ़ते चलें जो उनको नौकरियाँ देंगी, जिनसे वो आगे कुछ कर सकते हैं, बिजनेसेस कर सकते हैं। सोमवार को सिगरा स्टेडियम में प्रदेश के विभिन्न स्पोर्ट्स कॉलेजों में विद्यार्थियों के चयन के लिए ट्रायल का आयोजन किया गया। खेलों में अपना भविष्य तलाशने स्टेडियम में जुटे सैकड़ों बालक कोरोना काल में मंद पड़ी खेल गतिविधियां अब धीरे धीरे अपने रंग में लौटने लगी हैं। सोमवार को सिगरा स्टेडियम का नज़ारा देखने लायक था। सवेरे से ही जिले के दूर दराज से सैकड़ों बालक खेलों में अपना भविष्य तलाशने जुटे थे। मौका था प्रदेश के विभिन्न स्पोर्ट्स कॉलेजों में खेल कोटे से विद्यार्थियों के चयन का।
मुख्य रूप से हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स आदि खेलों में इन बालकों के चयन होने हैं। ये सभी बालक 12 वर्ष से कम आयु के हैं। इनके मुख्य रूप से कदकाठी, स्टेमिना और खेल में योग्यता देखी जा रही है। इसके लिए अलग अलग खेलों की प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की गई थी। चयन होने के बाद इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रदेश के अलग अलग शहरों में स्थापित स्पोर्ट्स हॉस्टल में प्रशिक्षण देकर इनके अंदर छिपी प्रतिभा को निखारा जाएगा। साथ ही इनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था उसी शहर के स्कूलों में की जाएगी। प्रशिक्षण और पढ़ाई तथा रहने खाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। समाचारों को खत्म करने से पहले आप सबसे एक अपील कि आप स्वयं सिटीजन रिपोर्टर बनिए। अपने आसपास की समस्याओं, घटनाओं व दुर्घटनाओं को खबरों के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हम आपकी भेजी हुई खबरों को प्रमुखता से तो दिखाएंगे ही, साथ ही संबंधित विभाग से घटना की जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889026740। हम अपना नंबर फिर से दोहराते हैं 9889026740। इसी के साथ आज के समाचार हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।